हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ाना शुरू कर दिया है। मैंने ट्रायंगल के बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं आपको, वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। ट्रायंगल के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि ट्रायंगल किस पर आधारित है। अगर ट्रायंगल के बारे में ये पता चल जाए फिर आप ट्रायंगल को आगे सॉल्व कर सकते हैं, मगर अगर यही बातें नहीं पता हों तो ट्रायंगल के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं। आप जान चुके हैं कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल हमारा एंगल पर आधारित है। ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। ट्रायंगल साइड पर आधारित भी है। हमने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में ये बताया कि अगर ट्रायंगल के लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं तो क्या वो लाइन सेगमेंट वास्तव में ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। मैंने आपको उसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन किया। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब मैं लाइन सेगमेंट बेस्ड कुछ आगे की चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज मैं ट्रायंगल की साइड पर बात करूँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये साइड के बारे में जानना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं अब आपकी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ, ट्रायंगल हमारा 3 साइड से ही मिलकर बना होता है। ट्रायंगल में 3 ही साइड होती हैं। एक साइड ए है तो एक साइड बी होगी, तो तीसरी साइड सी होगी। ऐसा ही होता है, बोल दो। अब आप तो एक नोट डाल लो। अगर ऐसा ही होता है तो आप एक नोट डाल लो। यहाँ पर नोट में क्या लिखना है आपको। अगर नोट में वो कुछ पूछता है तो मैं ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड गिवन है, हमको मान लो ये साइड और ये साइड गिवन है, मगर हमको तीसरी साइड नहीं पता है। क्या तीसरी साइड नहीं पता है? तो इसकी रेंज कितनी हो सकती है, कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकती है। अगर आपको 2 साइड दी हैं तो वो तीसरी साइड की हमेशा क्या पूछेगा, रेंज पूछ लेगा। तो आप यहाँ पे नोट डाल लो। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड गिवन हो, तो तीसरी साइड की रेंज क्या होगी। तो तीसरी भुजा की रेंज क्या होगी, चलिए फ्रेंड्स, ये बात आप नोट डाल लो और लिख लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब भी आपको 2 साइड दी जाए और वो तीसरी साइड की आपसे रेंज पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा फंडा लगा दो कि तीसरी जो साइड है, मान लेता हूँ ये साइड हमारी एक्स, ये जो एक्स है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। इन दोनों साइड का सम ए प्लस बी, तो दी हुई साइड के सम से तो ये छोटी होगी, और ये दोनों दी हुई साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। दोनों दी हुई साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। आप नोट डालकर इसको लिख लो। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट। रेंज को पूछ लेता है वो, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 साइड दी होंगी, आपको तीसरी साइड की रेंज बतानी है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द बता देंगे। एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूँ, अगर ये साइड और ये साइड हमें दी हुई है, ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है और ये साइड अगर
6 सेंटीमीटर है। तो तीसरी साइड की जो रेंज होगी इन दोनों की सम, तीसरी साइड हमारी जो सी है इसकी रेंज हमेशा इन दोनों के सम से छोटी, 7 6 5 11, 11 से छोटी, लेकिन इनका डिफरेंस 1, इनके 1 से बड़ी। ये हमारी इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई, ट्रायंगल की क्या आ गई, रेंज। ओके, आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, बहुत अच्छे। अब आप उम्मीद करते हैं ऐसी अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ ये आप कर पाओगे, और रेंज का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन और करूँगा। ओके, कि ऐसा होता क्यों है कि रेंज इतने के इतने बीच में ही आएगी। ठीक है, प्रूफ भी दूंगा हमने बस, लेकिन ये जो बात लिखी है ना इसको थोड़ा ध्यान से समझो। रेंज कितनी आनी चाहिए, इन दोनों की सम से तो बड़ी होगी, लेकिन सॉरी इन दोनों की डिफरेंस से बड़ी होगी बट इन दोनों की सम से छोटी होगी। ओके, दो दी हुई साइड के सम से छोटी और दो दी हुई साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी ट्रायंगल की रेंज। उम्मीद करता हूँ आप ये नोट कर चुके होंगे। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए, ये मैंने साइड अगर साइड अगर कितनी ले लूँ, ये अगर मैं साइड 3 सेंटीमीटर ले लूँ और ये साइड में 6 सेंटीमीटर ले लूँ, तो तीसरी साइड की जो रेंज पूछेगा वो बताओ। क्वेश्चन में एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको इस बात को कि क्या ये बात कैसी है, सही है या गलत है। 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इनका सम डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आ गया 3 सेंटीमीटर। तीसरी साइड की जो हमें रेंज जो हमने एक्स मानी, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर से तो बड़ी है, इनके सम कितना आएगा, 6 और 3 9 सेंटीमीटर। तो इनके सम से ये हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। चलो, अगर यदि ये 3 से थोड़ा भी बड़ा हो जाए, सी का मतलब इसका मतलब क्या है, ये लेस देन लगा हुआ है, मतलब 3 छोटा है, कौन बड़ा है, जिधर को इसका मुंह है वो बड़ा है, तो सी की तरफ मुंह है, सी बड़ा है किससे, 3 से। इन दोनों में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, कौन छोटा है, सी छोटा है, जिधर की वो मुंह है वो हमेशा बड़ा, तो ये हमेशा 9 बड़ा है और इसकी नॉक है वो वाली तरफ छोटी हो गई। ठीक है, आपको ये सिंबल भी समझ में आ गया होगा, ये लेस देन है, ये भी लेस देन है, लेकिन इस अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये ग्रेटर देन है। ओके, अब आप मुझे बताओ, सी ये 3 है, मैंने इससे थोड़ा बड़ा लिखा 3.00001, फिर मैं लिखता हूँ 3.0099, मैं अगर लिख दूँ 3.99, अगर मैं लिख दूँ 4 5 6 7 8 9 सॉरी सॉरी 8 9, आगे लिया 10 11 डॉट डॉट डॉट, लेकिन हमने जो लिखा है रेंज कितनी होनी चाहिए, 3 से बड़ी और 9 से छोटी। 3 तो हम इसमें ले नहीं सकती, अगर सी को आप 3 ले रहे हैं तो क्या ये इसकी रेंज आ पाएगी, नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से 3 से बड़ी होनी चाहिए तीसरी साइड की रेंज, चूँकि हमने 3 मानी है तो 3 तो होगी ही नहीं। क्या 3 से ये बड़ी है, 3 से 7 बड़ी तो है, कि ये होगी, बिल्कुल हो सकती है। 3 से ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, 3 से अगर 0.1 भी बड़ी है तो वो आपकी तीसरी साइड में की रेंज में काउंट होगी, तो ये भी
ट्रायंगल की रेंज हो सकती है? क्या ये हो सकती है? हो सकती है। ये हो सकती है? ये हो सकती है। क्या ये हो सकती है? ये हो सकती है। 3 से जो भी बड़ी है वो रेंज हो सकती है। क्या 7 3 से बड़ी है? 7 3 से तो बड़ी है, लेकिन 9 से बड़ी है क्या 7? 9 से बड़ी नहीं है, तो ये रेंज में आ सकती है। क्या 8 9 से बड़ी है? नहीं, 8 9 से छोटी है लेकिन 3 से बड़ी है, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड की रेंज 8 भी हो सकती है। क्या 9 ट्रायंगल की तीसरी साइड की रेंज हो सकती है? अब आप बोलोगे सर 9 जो है ट्रायंगल की तीसरी साइड 9 से छोटी नहीं है, 9 के बराबर हो गई। अगर यदि ये 9 के बराबर हो गई तो हमारी रेंज तीसरी जो है 3 से बड़ी और 9 से छोटी नहीं होगी, तो इसलिए 9 से जितने भी बड़े डिजिट होंगे आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। हमारी रेंज 9 से छोटी होनी चाहिए और 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी रेंज का मतलब क्या है। हमारी ये तीसरी साइड अब 3 से बड़ी कुछ भी हो सकती है और 9 से छोटी कुछ भी हो सकती है। अगर 9 से जरा सी भी छोटी कितनी हो, 8.0009 भी हो या 8.99999 कुछ भी छोटी हो, अगर थोड़ा भी 0.1 भी छोटी है ना, 0.1 भी कितना 0.1 भी अगर छोटी है तो भी ये ट्रायंगल की रेंज में काउंट हो गए। क्या होगी? ट्रायंगल की रेंज में काउंट होगी। लेकिन अगर 9 हो जाती है तो फिर ये ट्रायंगल की रेंज में नहीं आएगा। अब आपको उम्मीद करता हूँ ट्रायंगल के रेंज के बारे में समझ में आ गई होगी। जब भी अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड दी जाए और उसके तीसरे साइड की रेंज पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा फंडा लगाओ कि दोनों साइड के सम a प्लस बी से हमेशा छोटी और दोनों साइड के डिफरेंस a माइनस बी से हमेशा बड़ी तीसरी साइड की रेंज होगी। तीसरी साइड की रेंज होगी। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आपको बात दोनों समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल भी लेके दिया आपको, फिर उसे एक्सप्लेन भी किया। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसे। आप मुझे बताएंगे क्या ये ट्रायंगल की रेंज होगी या ट्रायंगल की रेंज में नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो जल्दी से मुझे आप बताओ कि इसकी रेंज किस और किसके बीच में होगी। नोट करो फ्रेंड्स। बारह सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड तीसरी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। हमें नहीं पता कितनी, हमने कितनी 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ निम्न में से क्या सही है। तो बताओ निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, फोर इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 28। 4 इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 28। तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, 4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 28। मुझे तीसरी साइड की जो रेंज चाहिए एक्स का मान क्या हो सकता है। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही है। 4 इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन 20। जल्दी से बताओ निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। 2 साइड हमें दिए हैं, तीसरी साइड की रेंज किस किस के बीच में हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। 2 साइड का सम कितना हुआ 28। जो हमारी तीसरी साइड है वो दोनों साइड के सम से छोटी।
लेकिन इन दोनों साइड का डिफरेंस कितना हुआ? 4। इन दोनों साइड की डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। जिस ऑप्शन में ये आंसर मैच करेगा वही आंसर सही होगा। क्या पहला है? नहीं। क्या दूसरा है? नहीं। क्या तीसरा है? 4 इज लेस देन x इज लेस देन 28 इज द राइट आंसर। डी इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी आंसर इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको रेंज निकालना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा, आप फटाफट से उसका आंसर दोगे। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होगा। कितने? 5 सेकंड के आंसर, 1 सेकंड में आंसर। ओके, जल्द से जल्द आप आंसर दें। मैं उम्मीद करूँगा कि आप फटाफट कर पाओगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आपको समझ में भी ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, आप विद इन सेकेंड में आंसर दीजिए, ठीक है। 2 साइड दिए हैं, एक है 20 सेंटीमीटर तो दूसरी है 35 सेंटीमीटर। तीसरी साइड की हमें रेंज बतानी है, क्या होगी? जल्दी से आप आंसर दें। ऑप्शन लिखूँ या नहीं? ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, आप ही आंसर देंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँ तो बताओ। तीसरी साइड की रेंज क्या होगी? जल्दी बताओ। तो बताओ तीसरी साइड की रेंज क्या होगी? हमें तीसरी साइड की रेंज चाहिए। तीसरी साइड की रेंज इन दोनों साइड के सम, दोनों साइड का सम कितना आया? 25। दोनों साइड के सम से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। इन दोनों साइड का डिफरेंस कितना आया? बोलोगे आप 15। तो इन दोनों साइड की डिफरेंस से हमेशा बड़ी और दोनों साइड के सम से हमेशा छोटी हमारी क्या होगी? तीसरी साइड की रेंज होगी। ये हमारा आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। मैं फटाफट से इसे रेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके सामने, मैं उम्मीद करूँगा आप ये कर पाएंगे। चलिए चलो फ्रेंड, अब मैं बात करता हूँ कुछ ट्रायंगल की पेरीमीटर पर। किस पर? ट्रायंगल के पेरीमीटर पर मैं अब कुछ बात करूँगा, जिस पर कि आप आंसर देंगे उसके बारे में। ये क्या है? हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती हैं? 3 साइड होती हैं, ऐसा ही कुछ होता है। पेरीमीटर क्या होती है? तीनों साइड का सम ऑफ 3 साइड, A सेंटीमीटर प्लस B सेंटीमीटर प्लस C सेंटीमीटर। अच्छा, सेमी पेरीमीटर क्या होती है ये बताओ? सेमी पेरीमीटर हमेशा पेरीमीटर की आधी होती है। ये आप दोनों बातें जानते होंगे। तो मुझे बताओ, अभी मैंने क्या बताया आपको कि ट्रायंगल की अगर 2 साइड दी हुई हैं तो तीसरी साइड की वो रेंज निकालना पूछ सकता है आपसे। इसी प्रकार से अगर मैं ये पूछूं कि आप मुझे किसी ट्रायंगल के तीनों साइड अगर आपको जैसे दी हुई हैं तो मुझे ट्रायंगल की पेरीमीटर की रेंज बताओ। अगर साइड दी हुई हैं तो ट्रायंगल की पेरीमीटर की रेंज बताओ। चलिए, हमने क्या बताया? ये बात बताई कि जब 2 ट्रायंगल की साइड दी हुई है, मैंने मान लिया एक साइड ए एक साइड बी, हमको 2 दी हुई है, तो इस तीसरी साइड की जो रेंज आएगी हमेशा क्या आएगी?
हमेशा इन दोनों साइड के सम से तो छोटी होगी और इन दोनों साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। यही होगी हमारी रेंज। अच्छा, मैंने आपसे कुछ बताया, क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि पेरीमीटर हमेशा क्या होती है, तीनों साइड का सम होती है। अगर मैंने तीसरी साइड कितनी मानी थी यहाँ पे x, तो ये कितनी आ गई x। अच्छा, अगर मैं x को इधर ले आऊँ, x को इधर भेज दूँ और इस को इधर ले आऊँ तो क्या होगा? x बराबर p माइनस ए प्लस बी, यही होगा। x की वैल्यू निकाल ली मैंने अगर x की वैल्यू निकाल ली है तो ये दोनों एक दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो गए। यहाँ से x का मान इस जगह रख दो। यहाँ पे मैंने x का मान p माइनस ए प्लस बी ए प्लस बी, इधर ए माइनस बी। एक बार इधर इसके साथ भेज दो, एक बार इधर इसके साथ भेज दो। तो मैंने इधर जब भेजा तो p इज लेस देन ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, और एक बार मैंने जब इसको इसके साथ भेजा, जब इसके साथ भेजोगे आप तो ये होगा ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये होगा। इट लेस देन का साइन, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a इज लेस देन p इज लेस देन ट्वाइस ऑफ a प्लस b। आपने क्या देखा? हमारी पेरीमीटर कितनी आई? हमारी पेरीमीटर आ गई ट्वाइस ऑफ a इज लेस देन p इज लेस देन ट्वाइस ऑफ a प्लस b। पेरीमीटर हमेशा बड़ी साइड, ये क्या है? ये हमारी बड़ी साइड के 2 गुने से तो बड़ी होगी, लेकिन दोनों दी हुई साइड के 2 गुने से हमेशा छोटी होगी। तो हमारी जो पेरीमीटर आई वो क्या आई? मैं आपके सामने यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इसे एरेज कर दूँ, थोड़ा इसको हटा दूँ। हमारी जो पेरीमीटर आ गई वो क्या आई? पेरीमीटर हमेशा बड़ी साइड के 2 गुने से बड़ी और दोनों दी हुई साइड के दोनों दी हुई साइड के सम के 2 गुने से छोटी, 2 गुने से हमेशा क्या होगी? छोटी। पेरीमीटर हमेशा बड़ी साइड के 2 गुने से तो बड़ी होगी, लेकिन दोनों दी हुई साइड के सम के 2 गुने से हमेशा छोटी होगी। आप इसको नोट कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। फटाफट से इसे भी नोट करो आप। पेरीमीटर आपने नोट कर ली? बोलो, अरे बोल दो। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए किस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं इसे कुछ लिखा रहने दूंगा, आप नोट कर लें। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2 ट्रायंगल की। ये क्या है? ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये। इस ट्रायंगल की 2 साइड दी हुई हैं, एक साइड 10 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 12 सेंटीमीटर। तीसरी साइड की हमें रेंज निकालनी है, हमें पता नहीं क्या है। अच्छा, एक तो तरीका वो जो मैंने अभी प्रूव किया,
और वो आपसे पूछेगा कि इसकी पेरीमीटर क्या होगी। एक तो तरीका ये है कि मैंने अभी जो आपके सामने प्रूफ किया उस तरीके से आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट लगा दो। पेरीमीटर कैसे निकालनी, जो हमें साइड दी हुई है, साइड दी उनमें से सबसे बड़ी साइड, उसका कितना करना है, 2 गुना। पेरीमीटर हमेशा बड़ी साइड के 2 गुना, बड़ी साइड का 2 गुना से तो बड़ी होगी, लेकिन हमेशा दोनों दी हुई साइड, दोनों दी हुई साइड का सम, दोनों दी हुई साइड का सम कितना आया, 22 के 2 गुने से हमेशा छोटी होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया 24 इज लेस देन P इज लेस देन 44। तो आपके ट्राइंगल में पेरीमीटर की रेंज कितनी आ गई, 24 से बड़ी है पेरीमीटर, लेकिन 44 से छोटी है। डायरेक्ट आप पेरीमीटर की रेंज निकाल सकते हैं इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल भी आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के आपका जो दिल करे आप उसे कमेंट करें। अगर आपसे को कुछ पूछना भी हो आप वो भी मुझसे कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और इस प्रकार से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो नए फ्रेंड्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।